दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, बेटा और बेटी में फर्क। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 25 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर अनिल खुशी से उछलता हुआ जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मामा कहते हुए अपनी बूढ़ी माँ के गले से लिपट गया। आज उसकी प्रसन्नता सातवें आसमान पर थी। उसकी चेखती हुई आवाज सुनकर वृद्ध माता पिता के चेहरे पर भी खुशियाँ छा गई। अन्नू, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है बेटा, बताना क्या हुआ। बेटे की खुशी देख माँ फूले नहीं समा रही थी। अरे माँ, मैं आपसे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। वह तो दिख रहा है अन्नू, हमें भी तो बताओ आखिर बात क्या है, हम भी तो जाने। अनिल के बूढ़े पिता, जो अब लाठी के सहारे के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते थे, उन्होंने भी उसकी इस बेअंता खुशी का कारण जानने की कोशिश की। अनिल तेज कदमों से पिताजी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी जाकर मंदिर में दिया जलाती हुई माँ ने आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और पूजा घर में चली गई। पिताजी की बूढ़ी आंखों में भी खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पिताजी, मेरी नौकरी यहाँ नहीं विदेश में लगी है और 1 महीने के भीतर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। तो इससे क्या समस्या है अन्नू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तुमने गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। पर अनिल के चेहरे पर खुशियों की जगह चिंता की लकीरें थी। ओह, अब समझ में आया, तुम्हें हम दो बूढ़ा बूढ़ी की चिंता सता रही है कि तुम्हारे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे। नहीं नहीं अन्नू, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। पिताजी की ये बात सुनकर अनिल असमंजस में पड़ गया कि क्या कहे और कैसे कहे कि बात कुछ और है। तभी माँ ने भी खुशी खुशी कमरे में प्रवेश किया। हाँ अन्नू, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सब संभाल लेंगे बेटा। तुम खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी करो और फिर तेरी बहन स्नेहा भी तो है, वह भी आती जाती रहती है। माँ ने अपनी बात कहते हुए अनिल को निश्चिंत रहने की सलाह दी। पर माँ, बात वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अनिल के चेहरे की रौनक अचानक गायब हो गई थी। चिंता की लकीरों ने उसे कसकर जकड़ लिया था। फिर क्या बात है बेटा, एक बार कहो तो। जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, अनिल ने कहा। माँ, दरअसल विदेश जाने के लिए मुझे 10-12 लाख रुपयों की जरूरत है, उसका इंतजाम कहाँ से होगा। अनिल की बात सुनते ही बूढ़े माता पिता के चेहरे की हंसी गायब हो गई। माँ, पिताजी, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मेरे पास एक योजना है। बुरा क्यों लगेगा बेटा, तुम कहो तो। अन्नू, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करेंगे। पिताजी ने योजना जाननी चाहिए। पिताजी, हमें ये घर बेचना पड़ेगा, इससे मेरे विदेश जाने के इंतजाम भी हो जाएगा और अब आपने बैंक से मेरी पढ़ाई के लिए जो शैक्षणिक लोन लिया था वे भी चुकता हो जाएगा। अनिल की बात सुनकर माता पिता के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की चिंता की लकीरें और गहरा गई। घर बेचने की बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अन्नू, ले देकर संपत्ति के नाम पर हमारे पास ये घर ही तो बचा है, अगर इसे भी बेच देंगे तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। इस उम्र में क्या हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। नहीं नहीं बेटा, कुछ और सोचो, कोई और उपाय जरूर होगा। कहते कहते पिताजी लाठी टेकते टेकते अपने कमरे की ओर चल दिए। माँ, तुम ही समझाओ ना पिताजी को। मैंने बहुत सोचा माँ, पर हमारे पास इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है। अब इतने जल्दी कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा भविष्य उज्जवल हो। अनिल की बात सुनकर माँ अनिल के सुनहरे भविष्य के सपने संजोने लगी। घर में नीरवता छा गई। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिल माँ के बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद माँ का मौन टूटा। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात रखी, लेकिन अन्नू, इतनी जल्दी घर के लिए खरीदार भी तो नहीं मिलेगा। खरीदार, तुम उसकी फिक्र मत करो माँ, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। हमारे मकान को खरीदार मिल गया है। दलाल और खरीदार दोनों बस आते ही होंगे। और वैसे भी माँ, आप ही तो कहती हो ना कि आप लोगों के बाद ये घर मेरा ही है, तो देखो अब ये मेरे ही काम आ रहा है। अनिल ने उनसे कुछ बातें की और पेपर कलम लाकर माँ को थमाते हुए कहा, माँ, मेरी अच्छी माँ, इस पर दस्तखत कर दो ना। माँ ऐसी परिस्थिति में करती भी क्या। उन्होंने उदास होकर ना जाने क्या सोचते हुए उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। माँ की आंखों में दुख और सुख का मिश्रित सागर उमड़ रहा था, जो खरीदार के जाते ही अपना बांध तोड़कर बह निकला। अनिल ने खुशी खुशी पैसे से भरा सूटकेस लेकर घर में प्रवेश किया तो देखा कि माँ रोए जा रही थी। माँ, आप चिंता क्यों करती हो, आप दोनों के रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी और चकित निगाहों से बेटे अनिल को ही देखे जा रही थी। पैसों का सूटकेस अलमारी में संभाल कर रखते हुए अन्नू बोला, माँ, पास ही एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है, मैं उसके मैनेजर से भी मिलाया हूँ। आप लोगों के रहने सहने का बहुत बेहतरीन इंतजाम है वहाँ। आप दोनों दिन भर इस घर में अकेले पड़े पड़े उब जाते हैं। मस्ती मजाक में आपका दिन वहाँ कैसे कट जाएगा आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माँ, वहाँ आपको आपकी उम्र के ढेर सारे लोग
मिलेंगे। चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए माँ भीतर टूट रही थी, लेकिन उसके टूटने की आवाज उसके इकलौते बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी थी। कुछ हफ्तों बाद अनिल विदेश चला गया। बूढ़े माता पिता की आंखों के जिस इकलौते तारे अनिल ने उन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज दिखाई, उसने विदेश जाने के बाद उनकी सुध लेने के लिए एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। कुछ दिनों बाद इस बात से अनजान स्नेहा जब अपने माता पिता से मिलने उनके घर पहुंची तो पड़ोसी ने उसे उस कलयुगी की बेटे की सारी करतूत बता दी। स्नेहा डबडबाई आंखों से दौड़ती दौड़ती वृद्धाश्रम पहुंची और समझा बुझाकर अपने माँ बाप को घर ले आई। जिस बेटे अनिल को अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ने में संकोच नहीं हुआ, वहीं बेटी स्नेहा से अपने माता पिता का दर्द और दशा देखी नहीं गई। जिस बेटे को अपना सब कुछ दे दिया और उसने क्या किया, उनकी बची हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस अपने भविष्य की चिंता की और अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर विदेश चला गया। और एक तरफ उनकी बेटी स्नेहा है जो एक पल भी अपने माता पिता को ऐसे जीने के लिए आश्रम में छोड़ नहीं सकी और उसने औलाद होने का कर्तव्य भली भांति निभाया। तो दोस्तों, यही होता है एक बेटे और बेटी में फ़र्क। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।